ओके डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे व्हाट्स अ ड्रीम, ख्वाब क्या होते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा। व्हाट्स अ ड्रीम, हम ड्रीम के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो पहले मैं कहना चाहूँगा एक बात ड्रीम्स के बारे में, विच इज़ कि ड्रीम जो होते हैं ये हमारी ज़िंदगी पे बहुत सारा असर डालते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम एग्जांपल्स देखेंगे, बहुत सारे हायर पर्सनालिटीज़ जिनकी ज़िंदगियों पे ख्वाबों ने बहुत ज़्यादा असर डाला, जैसे नील्स बोहर है, एल्बर्ट आइंस्टाइन है, एस रामानुजा है। ठीक है, इनकी ज़िंदगियों पे ख्वाबों ने बहुत सारा असर डाला। अब ख्वाबों के बारे में जो स्टडी करते हैं और उनकी इंटरप्रिटेशन को हम ऑर्नियोलॉजी कहते हैं। एंड जो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, हम सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। हम देखेंगे साइंस ड्रीम्स के बारे में क्या कहता है, मज़हब, सारे मज़हब, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म, ख्वाबों के बारे में क्या कहता है। एंड हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक जो हमारा रहेगा हमारे कॉमन बिलीफ से अबाउट ड्रीम्स। हम ख्वाबों के बारे में क्या कहते हैं। यूजुअली अगर हम किसी से सवाल करते हैं ख्वाब क्या है, वो कहता है कि ये हमारे फतूरी ख्याल होते हैं, ये खाली ख्याल होते हैं, इनकी कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ख्वाबों की मीनिंग होती है, इनकी डेफिनेशन है। साइंस भी इन पर बहुत सारी डिटेल देता है। मज़हब भी ड्रीम्स के बारे में बहुत सारी डिटेल्स देते हैं, लेकिन हम अनअवेयर होते हैं, हमें मालूम नहीं होता है इन बातों के बारे में। तो अब पहले हम देखेंगे सिंपल डेफिनेशन, ड्रीम्स क्या है, यार हम ड्रीम किसे कहते हैं। यूजुअली हम ड्रीम कहते हैं सीरीज़ ऑफ इमेजेस होती हैं जो हमारे जहन में होती आ जाती है जब हम सो जाते हैं, या अगर हम ऐसे भी कह सकते हैं ये इमेजिनरी इवेंट्स होते हैं जो हमारे जहन में होते हैं। ये कॉमन डेफिनेशंस हैं जो कहते हैं हम कि हमारे जहन में ऐसे ही ख्वाब आते हैं, उनकी कोई मीनिंग नहीं होती है, उनकी कोई हकीकत नहीं होती है। ये फैंटेसी होते हैं, रैंडम थॉट्स होते हैं, या हमारे रोज़मरोज़ ज़िंदगी के ख़यालात होते हैं हमारे जहन में, जो कि होते भी हैं लेकिन सारे नहीं होते हैं। क्योंकि ख्वाब आगे जाके हम ड्रीम्स की क्लासिफिकेशन करेंगे, उसमें देखेंगे हम कि डेली थॉट्स भी हो सकते हैं, साइंस भी हो सकते हैं, एंड कुछ और भी होता है जो हम आगे जाके अच्छे से जानेंगे। इसके बाद जो हमारे ख्वाब जब हम सोते हैं आ जाते हैं, या तो वो फेयरफुल होते हैं या तो वो बहुत ज़्यादा डरावने होते हैं। यूजुअली अगर हम कहेंगे कि ख्वाब खाली हमारे जहन में होते हैं रोज़मरोज़ लाइफ के, या हम अपनी ख्वाहिशों के दम पर कोई ख्वाब आता है ब्यूटीफुल होता है या अच्छा होता है, तो फेयरफुल क्यों आते हैं, फिर हमें डरावने ख्वाब क्यों आते हैं, ये भी सवाल पैदा होता है। इसके बाद जैसे कि हमने कहा कि जो ड्रीम्स होते हैं या तो फेयरफुल होते हैं या बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, या जो हमें दिल को खुश करते हैं, या हम कभी कभार ख्वाबों में ऐसे भी इंसानों को देखते हैं जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को भी देखते हैं, या हम ऐसे लोकेशंस को देखते हैं, ऐसी जगहों पे जाते हैं ख्वाबों में जो हकीकत में होते भी नहीं हैं या हकीकत में होते भी हैं। ठीक है, सो पॉइंट इज़ दैट कि ड्रीम्स में कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन ड्रीम्स, बट what we need to understand is that we need to understand what a dream really is। ख्वाब आखिर क्या है, ये हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि ड्रीम में कुछ भी हो सकता है, ड्रीम में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी पॉसिबल है, किसी की भी इमेज आ सकती है, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, या डरावनी हो, या एंजेलिक इमेज हो, कुछ भी आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ड्रीम्स में कुछ भी हो सकता है। तो पहले हम हिस्ट्री में जानेंगे कि आखिर पुराने ज़मानों में लोगों का व्यू क्या था ख्वाबों के बारे में। अगर हम बैक हिस्ट्री में जाएंगे, हम देखते हैं पुराने ज़माने से ही रिकॉर्ड्स मौजूद हैं ख्वाबों के बारे में, एंड उनको इंटरप्रेट भी किया जाता था। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है एंशंट सुमेरियंस की, जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में थे, जो एग्जिस्ट करते थे
3100 BC में। वहाँ के जो किंग्स थे मेसोपोटामिया के, वो ख्वाबों को बहुत सीरियस लेते थे, उन पर क्लोज अटेंशन देते थे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे हम, जूडी एक बादशाह था वहाँ पे। तो इसने क्या देखा, इसने ख्वाब में देखा कि मुझे कहा गया कि एक टेम्पल को, एक ओल्ड टेम्पल को रिबिल्ड करो, जिस मंदिर का नाम था निंग्योरस। ठीक है, इस टेम्पल को रिबिल्ड करो। तो इससे इसने कहा कि देवताओं ने मुझे हुक्म दिया कि ख्वाबों में कि टेम्पल को रिबिल्ड करो। एज अ रिजल्ट इसने टेम्पल को रिबिल्ड किया। या इसी तरह जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में और एक टाइप की सिविलाइजेशन थे जो वहीं पे रहती थी, जिनका नाम था अकंडिया। एंड अकंडिया में एक फेमस एपिक है, अकंडिया एपिक ऑफ गिलगेमिश, जो एक डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यूमेंट है, एक एपिक है, एक राइटिंग है। तो उसमें क्या है, उसमें एक अकाउंट है प्रोफेटिक पावर ऑफ ड्रीम्स के बारे में, एक डॉक्यूमेंट्री है ड्रीम्स के बारे में, ये अकेंडिया की है। इसी तरह अगर हम एसाइरियन पीपल की बात करेंगे, लोगों की बात करेंगे, तो एसाइरियन के जो लोग थे, इन्होंने मंदिर बिल्ड किया था। ठीक है, गॉड ऑफ ड्रीम्स। तो उनका जो गॉड ऑफ ड्रीम था उसे मामू कहते थे। इन्होंने एक मंदिर तामीर किया था इस पे। ठीक है, एसाइरियन के लोगों ने। इसी तरह अगर हम बात करेंगे एंशंट इजिप्ट की, तो वी नो कि वो भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। तो वो भी अपने ख्वाबों को लिखते थे। एंड वो कहते थे जो ख्वाब हैं ये ऑरेकल्स की तरह होते हैं। ऑरेकल हम उस शख्स को कहते हैं जो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है। ऐसा शख्स जो ड्रीम्स को इंटरप्रेट या आने वाले कल को थोड़ा इंटरप्रेट कर सकता है। तो जो एंशंट इजिप्ट के लोग थे, उनका अकीदा यही था कि जो ड्रीम्स होते हैं ये ऑरेकल्स की तरह होते हैं, इनसे हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो जो ये ड्रीम्स थे ये मैसेज लाते हैं गॉड्स से, देवताओं से। सो इजिप्ट के लोग क्या करते थे, दे यूज्ड टू स्लीप इन अ स्पेशल बैड ड्रीम्स। इनके पास एक स्पेशल बैड ड्रीम्स होते थे और ये इसी उम्मीद में सोते थे कि हम कोई एडवाइस या हीलिंग या कोई इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे गॉड्स से। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो चाइनीज़ हिस्ट्री, चाइनीज़ का भी एक डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। उनके व्यूज़ क्या, उनका फिलोसफिकल व्यू क्या है, वो कहते थे जो सोल है इसके दो वाइटल एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट जो है दैट इज़ फ्रीड फ्रॉम द बॉडी, जो ख्वाब देखता है। ये कहते थे ज़िंदगी जो है लाइफ के, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला जो रूह दो होते हैं, एक जो जिस्म में रहता है, दूसरा रूह हमारे जिस्म से बाहर निकलता है और वो ख्वाबों की दुनिया में चला जाता है। और जो दूसरा रूह रहता है वो हमारे जिस्म में ही रहता है। इसी तरह अगर हम देखेंगे उपनिषदास, जो हिंदू में एक सैक्रेड बुक मानी जाती है, ठीक है, ये भी मीनिंग ऑफ ड्रीम, दो मीनिंग्स ड्रीम के कहते हैं। जो पहली मीनिंग ये कहता है कि मैं जो ड्रीम्स होते हैं ये एक्सप्रेस करते हैं हमारे इनर डिज़ायर को, जो हमारे अंदर की इच्छाएं होती हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं। उपनिषदास में ये लिखा गया है। एंड जो सेकंड एस्पेक्ट है उपनिषद में लिखा गया है कि जो रूह है ये जिस्म से बाहर चला जाता है और तब तक भटकता रहता है जब तक इसे गाइडेंस ना मिले, एनलाइटमेंट ना हो जाए। ठीक है, ये उपनिषद का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह जो ग्रीक्स का कॉन्सेप्ट क्या था, वहाँ पे जो गॉड ऑफ ड्रीम्स उसे कहते हैं मॉर्फियस। ओके,
जो लोगों का अकीदा वहाँ पे यही था कि जो गॉड ऑफ ड्रीम्स का है वो हमें वार्निंग्स या प्रोफेसीज सेंड करते थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, वो उनका अकीदा यही था, अगर कोई लोग शाइन या टेम्पल्स में सो जाते हैं तो उनको एक वार्निंग मिलेगी या प्रोफेसीज मिलेगी ड्रीम्स के थ्रू। जो एंटोफोन था ये ग्रीक का एक ऑथर था, इसने पहली ग्रीक बुक ऑन ड्रीम्स लिखी, ठीक है, एंटीफोन। और इसी तरह जैसे कि हिपोक्रेट्स था, इसका कॉन्सेप्ट ड्रीम्स के बारे में क्या था, ये कहता था कि जो दिन में हम देखते हैं ड्यूरिंग द डे सोल रिसीव्स इमेजेस, जो हम दिन भर लोगों को देखते हैं तो फिर क्या होता था, रात को वही इमेजेस प्रोड्यूस होते हैं, यानी हमारे जहन में जो इमेजेस आते हैं वो खाली दिन की वजह से होते हैं, जो दिन में हम रोज़ लाइफ में लोगों को देखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता है, हालांकि थोड़ा बहुत हो सकता है कभी कभार, लेकिन ज़रूरी नहीं हर बार हो सकता है। इसी तरह जो एरिस्टोटल था, इसका कॉन्सेप्ट ड्रीम्स के बारे में यही कहता था कि ड्रीम्स आर काज्ड बाय द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, और जो ड्रीम्स हैं ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कोई डिजीज़ या इलनेस। ये एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ से हमें यही पता चलता है कि जो हमने कंक्लूजन निकाली कि जो हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी में यही कॉन्सेप्ट था कि ड्रीम्स कुछ नहीं होते हैं, ये फजूल होते हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है, ये खाली हमारे ख्याल होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमने देखा कि जो एंशियंट टाइम्स से ही मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस वो ड्रीम्स को मुख्तलिफ अंदाजे से देखते थे। जैसे हमने देखा सुमेरियन मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में इनका कुछ और अकीदा था, इसी तरह अकंडिया, इसी तरह असायरन पीपल का, या इसी तरह बाकी एंशंट इजिप्ट, इसमें हमें फेमस एग्जाम फ़ैरोज़, उनकी डॉक्यूमेंट्री में जब हम देखते हैं तो जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का से पहले फ़िरौन ने ख्वाब देखा था, या इसी तरह हमें हिस्ट्री में मिलता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वो भी ख्वाब देखता था। एंड आगे जाके हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। खैर, तो यहाँ पे चाइनीज़ हिस्ट्री में भी ख्वाबों के बारे में हमें हिस्ट्री मिलती है, उपनिषदास यानी इंडियन टेक्स्ट में भी हमें ये मिलता है ड्रीम्स के बारे में अकाउंट। एंड इसी तरह ग्रीक सिविलाइजेशन में भी, एंड सिमिलरली विद अदर। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो ड्रीम्स होते हैं ये खाली इमेजेस या आइडियाज़ हमारे जहन में, जो मीनिंगलेस इमेजेस, ये नहीं हो सकते हैं, या ये नहीं होता, खाली इतना ही नहीं होता है। एंड हमने देखा कि मुख्तलिफ़ कल्चर्स में मुख्तलिफ़ आइडियोलॉजी है रिगार्डिंग ड्रीम्स। तो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे इन्हें वन बाय वन। तो आज जो इंट्रोडक्शन था ड्रीम्स के बारे में कि हमने देखा कि जो ड्रीम्स थे पुराने ज़माने से ही लोग सीरियस लेते थे, तो बाकी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।